92.7 बिग एफएम का मैं हूँ खुर्राबाद दिन भाई। आज एक बहुत ही आलीशान ऑफिस में मैं आया हूँ और ऑफिस तो आलीशान हो गई क्योंकि इनके प्रोजेक्ट्स इतने आलीशान होते हैं। पर आज मेरे साथ कौन है? ओमैक्स आया हूँ मैं और आज मेरे साथ कौन बैठे जी बताइए। आई एम अवनीत सोनी फ्रॉम ओमेक्स। जो आपने ओमैक्स स्टेट आप लेकर आए हैं, ये कहा जा रहा है कि ऐसे लग रहा है कि इंडिया का एक और स्टेट है, ये इतना बड़ा है। तो थोड़ा सा बताइए इसके प्रोजेक्ट के बारे में और इतना यूनिक क्यों, इतना बड़ा क्यों है? द ओमेक्स स्टेट नाम इसलिए रखा गया कि यहाँ पर हम इतनी सारी चीजें, इतने सारे प्रोडक्ट्स, इतने सारे यूजर्स के लिए ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं जहाँ पे people will be coming for sports, they will be coming for retail, they will be coming for hospitality भी है, 5 स्टार होटल भी है, क्लब भी है, ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल भी है और रिटेल भी है सबसे जरूरी। और खाने का तो यहाँ पे पूरा एक डिस्ट्रिक्ट है। इट इज द लार्जेस्ट फूड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री, जहाँ पे 5 लाख स्क्वायर फीट पे वी हैव फूड जोन्स, फूड रेस्टोरेंट, नाइट क्लब्स, कैफेज, डे क्लब्स। तो ये सब कुछ हमने इतना बड़ा जब ह्यूज बनाया, हमें लगा कि इसका नाम भी एक ह्यूज वे में रखना चाहिए, जो लोगों को समझ आए कि दे आर विजिटिंग अ प्लेस जहाँ पे सब कुछ है। उनकी जिंदगी के सुबह 5 बजे की जॉगिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग से लेके सब कुछ है वहाँ। रात की नाइट 3 बजे की पार्टी तक। तो लोग घर नहीं जाएंगे, यहीं रुक जाएंगे। पर मुझे लग रहा है कि ये आसान ज्यादा होगा। सवाल मुझे ये पूछना चाहिए था कि ओमैक्स स्टेट में क्या नहीं है, शायद वो आसान होता बताना। ये तो इतनी चीजें बता दी आपने, तो इसलिए मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगा, आपने स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट की बात की, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये पहली बार ही होगा कंट्री में कि एक प्राइवेट फुटबॉल स्टेडियम और क्रिकेट स्टेडियम आने वाला है। ये इतनी बड़ी जगह है कि यहाँ पे स्टेडियम होंगे। यस, ये 50 एकड़ का प्रोजेक्ट है दिल्ली के अंदर, जो कि दिल्ली का सबसे बड़ा कमर्शियल इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है। एंड ये वी आर कमिंग अप विद 30,000 सीटर क्रिकेट कम फुटबॉल स्टेडियम। 30,000? हाँ, तो ये दिल्ली छोटा स्टेडियम होगा। 30,000, क्या बात है। तो ये दिल्ली का मेन क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है, जहाँ पे जितने भी फ्यूचर में क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच, इंटरनेशनल जितने भी मैचेस होंगे वो यहीं पे खेले जाएंगे। इसके अलावा इट इज अ इंटरनेशनल एंड आईसीसी एंड फीफा स्टैंडर्ड स्टेडियम। एंड अभी इसमें एक और ऐड करूंगा, देयर इज अ इंडोर स्टेडियम विद 2000 सीटिंग कैपेसिटी। तो जितने कबड्डी लीग्स, आपकी चेस लीग्स, बैडमिंटन लीग्स, खो खो लीग्स और आपकी रेसलिंग लीग्स, अब तो एवरी टाइप ऑफ लीग्स आर कमिंग। सो सब के लिए यहाँ पे फैसिलिटी है, एयर कंडीशनड इंडोर स्टेडियम। तो आपको लगता है, देखो लेट्स फेस इट, कि ये सब कुछ होगा, इतनी फैसिलिटीज होगी, तो स्पोर्ट्स कल्चर थोड़ा बेटर तो हो ही जाएगा ना। एक नई जगह मिल रही है इतनी बड़ी। आई एग्री विद यू, स्पोर्ट्स कल्चर इंडिया में ऑलरेडी बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। एंड जैसे अब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, दे आर बिडिंग फॉर 2036 ओलंपिक्स। करेक्ट। सो वी नीड प्लेयर। आज जो बच्चे 8 साल, 10 साल, 12 साल के हैं, वही जाके 2036 में ओलंपिक्स में मेडल लेंगे। तो उनके लिए फैसिलिटीज, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फैसिलिटीज जरूरत है। क्या बात है सोनी। देखिए, मैं आप पता नहीं आपको मालूम है, पर मुझे बोलते हैं रेडियो पे मुख्यमंत्री खुराबादी रहते हैं। तो खाने की जब बात होती है, जिसको भी भूख लगी वो मेरे पास आता है पूछने के लिए, कहाँ खाना खाना है, कहाँ नहीं खाना है। मुझे तो लग रहा है आगे चल के मेरा जवाब एक ही होगा कि ओमैक्स स्टेट जाओ, जिनमें 36 रेस्टोरेंट है, कैफे है, नाइट क्लब है, इंडिया का पहला एयर कंडीशन हाई स्ट्रीट है। ये आपको क्या लगता है, ये शॉपिंग और ये डाइनिंग जो है, इसको एक तरीके से मुझे लगता है बहुत रीडिफाइन करने वाला है, एक अलग ही माहौल होगा यहाँ पे। जैसे यंग पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहा है और नाइट लाइफ भी इंडिया में इज कमिंग, एंड देयर आर एक्सपेट्स आल्सो व्हिच आर स्टेइंग इन एनसीआर, दिल्ली एंड अदर सिटीज इन इंडिया। सो दे नीड नाइट लाइफ, दे नीड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नाइट लाइफ। पहले अगर आपको याद होगा तो जब शॉपिंग मॉल्स आए तो फूड कोर्ट्स मेन प्रेफर किया जाता था एक शॉपिंग मॉल के अंदर। तो जब हम शॉपिंग करने जाते, फूड कोर्ट और फूड वाज इंसिडेंटल, शॉपिंग वाज द मेन पर्पस टू विजिट अ शॉपिंग मॉल। और अब उल्टा हो रहा है। अब उल्टा है। फूड इज बिकम द मेन purpose of visiting any place. Correct. And shopping has become incidental. You go for a experience, you go for food, then you roam around, आपको मार्केट दिखती है तो यू शॉप ऑल्सो। बट आई एग्री विद दिस। और वो कहते हैं ना, पैसा पैसे को खींचता है, मुझे लगता है खाना बंदे को खींचता है। यू नो, एंड इट्स वेरी क्लियर। आई डोंट नो आपकी फैमिली कितनी फूडी है, हमारे घर में तो ये होता है कि अभी लंच का आखिरी निवाला अंदर गया नहीं, हमें डिसाइड करो तो डिनर में क्या बनेगा। सो आप यू नो लाइव्स एक्चुअली, अगर आप देखो, चाहे आप फिट भी हैं तो आपको अपने तरीके का खाना चाहिए, बट योर लाइव्स रिवॉल्व अराउंड फूड। सो आई थिंक दैट मेक्स अ लॉट ऑफ बिजनेस सेंस आल्सो कि आपने इतना बढ़िया ये पूरा सेटअप बनाया। अच्छा, एक सोशल डिस्ट्रिक्ट इसमें, एक अरीना बनाया आपने जो कुछ 50,000 लोगों को अकोमोडेट कर पाएगा। तो जो आजकल एकदम, अगर आप देखें, अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे कॉन्सर्ट भी होने लगे हैं दिल्ली एनसीआर में,
एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन सेइंग, कुछ कॉन्सर्ट के वेन्यूज को देख के कि यार मजा नहीं आया, वेन्यू इतना खास नहीं था। तो आई थिंक दिस विल आल्सो बी अ गेम चेंजर, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को एक नई जगह मिलेगी परफॉर्म करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, उन्होंने अभी रिसेंटली बोला कॉन्सर्ट इकोनॉमी के बारे में। करेक्ट, इट इज अ वेरी बिग इकोनॉमी। वेरी। और इंडिया में कॉन्सर्ट्स जो होते थे तो मुंबई या बेंगलुरु में कॉन्सर्ट होते, दिल्ली में बहुत बड़ा कॉन्सर्ट्स नहीं यहाँ पे आते थे पहले भी कई सालों से, बिकॉज यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। करेक्ट। द प्रॉब्लम इज अभी कोल्ड प्ले हुआ, सब लोग कोल्ड प्ले की बातें कर रहे हैं वहीं पे। दिलजीत भी आया, बहुत लोग आ चुके दिलजीत हैं, अब सिंह तो काफी हो रहे हैं। भी आए। तो ये अब कॉन्सर्ट इकोनॉमी अगेन, डिस्पोजेबल इनकम हैज इंक्रीज, पीपल वांट टू एक्सपीरियंस लाइव शोज एंड पीपल आर ट्रैवलिंग। इसी तरह से यहाँ पे हम जो स्टेडियम है, स्टेडियम के अंदर भी कॉन्सर्ट्स की पूरी प्रोविजन, हम इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि कॉन्सर्ट्स भी किए जाए और प्ले ग्राउंड, फील्ड ऑफ प्ले को भी डिस्टर्ब ना किया जाए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कॉन्सर्ट के साथ फील्ड ऑफ प्ले खराब होता है, वी हैव टू टेक केयर। तो इतनी मेहनत से बनती है, आप खराब कर देंगे उसको बनाने में इतना टाइम लग दैट जाएगा। इज वेरी इंपॉर्टेंट कि we should be planning for the concerts and big events, and we should also be preserving and the field of play. Very nice. और Cold play and field of play. Field of play both has to be taken care of. Yeah. And इसके अलावा we have space for concerts, arena, live shows. Outside the stadium also we have provided space. Excellent. तो हमने ऐसा नहीं है कि, and it will be happening around the year. Around the year there will be some events going on. नहीं, एक अच्छा वेन्यू दे दोगे तो अब नेचुरली इवेंट्स आएंगे, क्योंकि अभी यही तो कमी है ना कि अच्छा वेन्यू नहीं है इसलिए लोग आते नहीं। अब सडनली व्हेन द इंटरनेशनल कम्युनिटी आल्सो सीज बिकॉज़ ओमैक स्टेट में इतना बड़ा एक एरिना अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली दे विल कीप कमिंग। And there is a 5-star hotel. अच्छा, 5 स्टार होटल भी है? Yes. So the players who will be playing for the matches, so the performers who are coming, so यहाँ पे we have a 5-star hotel, we have a large banqueting space, we have a club जहाँ पे it's a largest private club, not inside a residential project. It's a private club where sports facilities are there, lounges, cigar bar, Turkish hammam, swimming pool, large banqueting. तो हर तरह की फैसिलिटी जो हमारे दिल्ली में एक मिसिंग पार्ट है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है ना किसी भी प्रोजेक्ट की, वो होती है लोकेशन। और लोकेशन भाई ये तो यशु भूमि के बगल में है, मेट्रो भी है वहां पर, फिर UER2 जो है वो नियर बाय। तो यू थिंक दैट इज आल्सो अ की फीचर ऑफ दिस, क्योंकि लोग इतने ज्यादा आकर्षित इसलिए हो रहे हैं कि लोकेशन बहुत बढ़िया है। वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे इस प्रोजेक्ट में वी हैव रोड्स ऑन 3 साइड्स। अरे वाह, 3 साइड पर 3 साइड and 60 meter road, 30 meter road and 30 meter road. So visibility of the project is very good. कि कोई whoever is passing हमें दिखेंगे। एंड ये इसका जो शॉप फ्रंट है इट इज 4.2 किलोमीटर्स एंड इट्स ओनली ऑन द ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर। दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट फर्स्ट एयर कंडीशन हाई स्ट्रीट। 4.2 kilometers? Yes. That's huge. 80% ऑफ द रिटेल ग्राउंड फ्लोर पे। तो एक बहुत अच्छी कहावत है और हम लोग जो हम सब लोग बोलते हैं कि ग्राउंड फ्लोर तो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर की दुकान तो चल ही जाएगी। अरे वाह, क्या बात है। आई थिंक बड़ा स्ट्रेटेजिकली बड़ा अच्छी तरीके से आपने डिजाइन किया। मुझे बताइए, अगर आज की डेट में किसी को इन्वेस्ट करना हो तो आप आज एक इन्वेस्टर को क्या कहना चाहेंगे कि ओमैक स्टेट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? तो मेरा रिटेल में कोई भी इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करता है तो उसको एक ही एडवाइस है, कहीं पे भी इन्वेस्ट करें तो ये इन्वेस्ट करें कि आज वहाँ पे कस्टमर होना चाहिए, आज वहाँ शॉपर होना चाहिए। अगर वहाँ शॉपर है तो रिटेल चलेगा। आप तो जहाँ बना रहे हो तो वहाँ शॉपर ही शॉपर है। यशवंत के बगल में इतना द्वारका पूरा का पूरा वहाँ आएगा, गुड़गांव भी तो पूरा आएगा। फॉर्चुनेटली हमारे 10 किलोमीटर के रेडियस में 30 लाख पॉपुलेशन, बहुत सारे, तो 30 लाख की पॉपुलेशन है जी। और मुझे उस दिन कोई ब्रांड था, दे वर फ्रॉम फ्रांस। अच्छा। तो उनको जब वी वर पिचिंग द प्रोजेक्ट, दे टोल्ड मी कि पेरिस की जो टोटल पॉपुलेशन है 26 लाख, ज्यादा तो इसके आसपास है। तो उन्होंने कहा आपके 10 किलोमीटर के रेडियस में अगर 30 लाख पॉपुलेशन है, आपकी पॉपुलेशन पेरिस से ज्यादा है। एंड जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन हैज हाई डिस्पोजेबल इनकम, करेक्ट, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, उनकी यंग किड्स, तो दे स्पेंडिंग पावर अच्छा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कनेक्टिविटी, जैसे आपने बताया, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, गुड़गांव, IGI, यशोभूमि, द्वारका इटसेल्फ, तो सबसे 20 मिनट्स का ड्राइव है। सो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कितनी सहूलियत से कहाँ पहुंच सकते हैं। इसमें एक और जो नया डेवलपमेंट है वो है जो यशोभूमि मेट्रो कनेक्शन है।
that is also passing through our project in the future. क्या बात है. So तो द्वारका, IGI, यशोभूमि, ये सारे थ्रू मेट्रो लाइट, एक जो मेट्रो के प्लान हमने देखे हैं उसमें मेट्रो लाइट भी पासिंग थ्रू आवर प्रोजेक्ट. वंडरफुल, क्या बात है. मैं आई थिंक आपने सारी बातें बता दी एंड आई थिंक अब मर्जी उनकी है जो देख रहे हैं. ऑनेस्टली स्पीकिंग इट साउंड्स लाइक टू गुड अ ड्रीम, कहते हैं ना ड्रीम कम ट्रू है, टू गुड टू बी ट्रू है, पर ये पहली बार ये है कि टू गुड भी है और ट्रू भी है. तो आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक प्रोजेक्ट और आपको इसके बारे में और पता करना चाहिए और आके इनसे मिलना चाहिए, इनकी टीम से मिलना चाहिए. ओमैक्स स्टेट, राइट? द ओमैक्स स्टेट. और ये एक और स्टेट बना दिया आपने, जैसा कि सब कह रहे हैं हिंदुस्तान में. बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके सोनी जी. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम. गॉड ब्लेस. रहिए मेरे साथ 90% का मैं हूँ खुरापाती नितिन.